हमारे हिसाब से कुलदीप कहाँ पर इसकी जगह बन सकती है और क्या हमारे प्लेइंग 11 स्क्वाड रह सकता है और कहाँ पर इसकी वैकेंसी फिट हो सकती है अकॉर्डिंग टू। तो प्लेइंग 11 से स्टार्ट करें तो आई थिंक टॉप तो दो ही कर रहे हैं स्टार्ट। शुभमन गिल वाइस कैप्टन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? एज अ कैप्टन अगर हम बात करें तो थोड़ा तो वो कभी कभी प्रेशर में रहता है, बट देयर इज समवन जिसके नाम से ट्रॉफी चलती है। इस स्क्वाड में और भी प्लेयर हैं जिनकी जगह श्रेयस अय्यर फिट हो सकता था। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर तिलक वर्मा नहीं आता है तो शायद वन डाउन संजू सैमसन को मौका दे। अभिषेक शर्मा जाएगा तो तिलक वर्मा, शुभमन गिल जाएगा तो बेटर देन हार्दिक पांड्या को स्टेबिलिटी दे रहा है। तो अब संजू सैमसन की प्लेस इस टीम में नहीं बनती। फिर संजू रन का बिल्कुल स्ट्राइक रेट रखे क्लच प्लेयर 5 पे जितेश या फिर अक्षर। आई थिंक शिवम दुबे का फिर रोल कम हो जाएगा तो उसको आई थिंक नहीं लेंगे। दुबई की पिच है तो इंडिया 2 स्पिनर पक्की जाएगी। बुमराह नहीं खेलने वाला है, बुमराह रेस्ट करने वाला है। हर्षित इनफैक्ट बैकअप के लिए आई बिलीव अगर ये नहीं बैठता है तो इन्हें फिर वापस प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ देखना पड़ेगा। लोग जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, चैंपियंस ट्रॉफी, ये दोनों वर्ल्ड कप में हम लोग स्पिनर थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी दुबई में ही मैचेस हुए थे। आपने देखा था कि स्पिन टू विन ही था। लगता है कि अगर वो दोनों बहुत अच्छा करेंगे तो पक्का इंडिया मतलब फाइनल्स में होगा। 10 रन पर अगर 3 विकेट गिर गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर मैच कौन संभालेगा। तो शुभमन गिल विराट की जगह ले सकते पोटेंशियल वाइज कि इंडिया के जीतने के चांसेस है, इंडिया जीतेगी। कौन सी ऐसी टीम है जो सरप्राइज कर सकती है? तो कुलदीप प्लीज स्टार्ट करें हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव से। क्या लगता है आपको? देखो, वो तो कैप्टन है, उसको तो टीम में रहना ही है। मतलब वो तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव ठीक है। मेन डिस्कशन है शुभमन गिल वाइस कैप्टन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीत के आई थी उसमें शुभमन गिल एज अ स्टैंड बाई प्लेयर था, ठीक है। यशस्वी जायसवाल को टीम में लिया गया था। यहाँ पे शुभमन गिल को टीम में ले लिया गया है और यशस्वी जायसवाल को स्टैंड बाई पे रखा गया है। और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन, मतलब शुभमन गिल सारे मैचेस खेलेगा ही खेलेगा ऑलरेडी। तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो T20 फॉर्मेट में थी उसका जो प्लेयर है उसको हटा के आप शुभमन गिल को ला रहे हैं जो T20 में आई थिंक मेरे ख्याल से उतना नहीं है जितना जैसे यशस्वी जायसवाल T20 का प्लेयर है। शुभमन गिल का वो स्ट्राइक रेट या फिर वो कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए मेरे हिसाब से नहीं है। बट हाँ, अगर फ्यूचर का देखें तो अगर इंडिया में हमेशा से ये रहा है कि 3 फॉर्मेट का एक ही कैप्टन स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो अगर उस चीज से ग्रूम करना है शुभमन गिल को तो ठीक है, अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। बट फिर बात यही आती है ना कि अभी खिला लिया, बाद में फिर कहेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट, तो फिर टीम से बाहर किया, उसके बाद फिर उसकी जगह किसी और को लाए, फिर वाइस कैप्टन किसी और को बनाए, तो वो सब बाकी बात अलग है। बाकी शुभमन गिल मेरे हिसाब से टीम में बैठने चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से भी सूर्य कुमार यादव पे तो कोई डाउट नहीं है। वो मतलब एज अ कैप्टन स्टैंड आउट है। अभी तक उन्होंने जितनी भी सीरीज खेली है ओवरऑल सारी बढ़िया रही है। एज अ कैप्टन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो कभी कभी प्रेशर में रहते, बट लास्ट जो हमारा वर्ल्ड कप रखा था उसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, तो होप कि इस बार भी कैप्टनसी अच्छी करेंगे वो। शुभमन गिल मतलब इस तरीके से है क्योंकि हाँ, कुलदीप की बात सही है कि टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वनडे में भी शायद वाइस कैप्टन उन्हीं को बनाया जाएगा। और लेट्स सी, मतलब मैं 50-50 हूँ शुभमन गिल के लिए। बट स्टिल आई बिलीव कि मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। इंग्लैंड सीरीज में देखा जब कैप्टन बना तो उसने रिस्पॉन्सिबली काफी मतलब खेला, तो स्टिल आई बिलीव कि हो जाएगा। हाँ निश्चित। करंट सिनेरियो में देखें तो अभी इनका अप्रोच जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह 3 फॉर्मेट के हिसाब से किसी को फिक्स करने का है। बट अगर एक रेस्पॉन्सिबल प्लेयर को अगर उसका शिफ्ट करा है तो अभी शुभमन गिल थोड़ा सा लैग करता है कंपैरेटिवली। अभी ये जो अप्रोच चल रहा है वो इनका पुराने अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल को पहले ही सोच चुके थे कि विराट कोहली को रिप्लेस करेगा। अभी उस माइंडसेट से उसको परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने उस अप्रोच को बढ़ा के चल रहा है। डिस्पाइट ऑफ अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर इज अ गुड ऑप्शन इन दी टॉप 11 स्क्वाड, क्योंकि हमने देखा है विराट कोहली और धोनी के कंपेयर में कि परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग। देयर इज समवन जिसके नाम से ट्रॉफी चलती है। तो एज अ धोनी फैन आई बिलीव श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है, नॉट शुभमन गिल। नहीं, देखो, श्रेयस अय्यर टीम में होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुभमन गिल टीम में नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से शुभमन गिल टीम में होना चाहिए था, तो टीम में और ठीक चॉइस भी है अगर उसको फ्यूचर कैप्टन हिसाब से देखे। टेस्ट कैप्टनसी की है और अगर आप श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में नहीं देख रहे हैं और शुभमन गिल को चाह रहे हैं कि वो ऑल 3 फॉर्मेट
मतलब रहे तो शुभमन गिल को टीम में रहना ठीक है, बट इस स्क्वाड में और भी प्लेयर हैं जिनकी जगह श्रेयस अय्यर फिट इन हो सकता था। श्रेयस अय्यर प्रॉपर नंबर 5 का बैट्समैन हो सकता है, नंबर 5 या नंबर 4 पे हो सकता है, बट बात यही है कि अभी आपने शुभमन गिल को खिलाना है तो आपको उसको ओपन कराना ही है वाइस कैप्टन। उसके साथ अभिषेक शर्मा खेलेगा ही खेलेगा। नंबर 3 आपका तिलक वर्मा, उसको आप हटा नहीं सकते, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2 सेंचुरी बनाई है, ठीक है। अब बात ये आती है कि श्रेयस अय्यर को कहाँ प्लेस करना है। हमारे हिसाब से कुलदीप कहाँ पर इसकी जगह बन सकता है, क्या हमारा 10-11 स्क्वाड रह सकता है, कहाँ पर इसकी वैकेंसी फिट हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? तो अगर प्लेइंग 11 से स्टार्ट करें तो आई थिंक टॉप तो 2 ही कर रहे हैं स्टार्ट, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, हाँ For एकदम sure. राइट? एकदम मतलब उसके अंदर तो आई थिंक इंडिया को भी डाउट नहीं कोई होना चाहिए डाउट कि नहीं इसके है। अलावा कोई ओपन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल ही दिया था अजीत अगरकर ने कि भाई संजू सैमसन को तो हम लोग इसलिए खिलाए थे क्योंकि शुभमन गिल और अवेलेबल नहीं था। वो तो गलत स्टेटमेंट था काफी, बट स्टिल मान सकते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बट हाँ, संजू सैमसंग और अगर हम लोग शुभमन गिल को कंपेयर करें तो संजू सैमसंग की परफॉर्मेंस डाउन रही है, मतलब कभी तो एकदम पीक कर जाएगा, कभी बिल्कुल ऐसे जीरो वाले स्कोर पे आ जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल पर पे शुभमन गिल सीरीज। थोड़ा एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो रहता है। बिल्कुल चाइनीज मटेरियल, चले तो चांद तक वरना फिर शाम तक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं आगे का और अब हम लोग चलते हैं थर्ड वन डाउन पे। वन डाउन पे आई थिंक हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो वो तिलक वर्मा हो गया हमारे एक ऑप्शन की, जो वन डाउन डेफिनेटली उसने मतलब अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में बहुत अच्छा, अगर आईपीएल में भी डिसेंट आईपीएल रहा, आई मीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आईपीएल में मतलब आईपीएल में क्या था तो उसका पोजीशन बार बार चेंज हुआ, कभी नंबर 5 पे आता था, कभी 6 पे आता था, ये वो इशू था, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर तिलक वर्मा नहीं आता है तो शायद वन डाउन संजू सैमसन को मौका दे, शायद। मुझे कम चाहता आरआर पे भी खेला है, मुझे कम चाहते मेरे को आरआर में खेलता था वो बंदा, तो चांस करेक्ट है, मतलब एक चांस बनाना है तो अगर बना सकते हैं, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि तिलक वर्मा वन डाउन ही रहे। और अगर तिलक वर्मा वन डाउन नहीं रहता मेरे ख्याल से, देखो तिलक वर्मा स्क्वाड में रहेगा, ये श्योर शॉट है, ठीक है। जिस परफॉर्मेंस है तिलक वर्मा अगर नंबर 3 पे आता है, नंबर 4 पे आपका सूर्य कुमार यादव। अब अगर ये कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे आ जाएगा, नंबर 4 पे तिलक वर्मा हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही स्वैप होने वाला है। और जो हमारा तो हमारे पिकती है। चिक्स हैं, जो गंभीर का एक रहता है ना पैटर्न, जो देखते हैं कि भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा है, उसको चलाना है टी20 में, जो उसका टी20 का फॉर्मूला है, तो अभिषेक शर्मा जाएगा तो तिलक वर्मा, शुभमन गिल जाएगा तो सूर्य कुमार यादव। मेरे ख्याल से ये पैटर्न एशिया कप में फॉलो होने वाला है, फिक्स नहीं रहेगी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की पोजीशन। और थर्ड डाउन आई थिंक जो मेरे को लगता है इस मतलब फिर से है ना, एशिया कप में बहुत अच्छा खेलेगा, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला था, अक्षर पटेल, जिसको मतलब बिना मतलब कि एज अ वाइस कैप्टन हटा दिया गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, पीआर मैटर्स, बट स्टिल अक्षर पटेल आई थिंक थर्ड डाउन आना चाहिए एट फिफ्थ। अक्षर पटेल मतलब ओवरऑल काफी, मतलब आई थिंक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी अब जो पिछले 2 साल से वो खेल रहा है बेटर देन हार्दिक पांड्या, वो स्टेबिलिटी दे रही थी बिल्कुल। मतलब वो जोश में होश खोने वाली जो चीज होती है ना, वो नहीं है उसमें। अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो मैच्योरिटी लेवल आ रही है कि हाँ यार, मुझे एक स्टेबल बैट्समैन के साथ साथ बॉलर तो अच्छी करता है वो, बट बैट्समैन ही मुझे अच्छा बनता है, तो आई थिंक वो आना चाहिए। मेरे बाकी आप लोग मेरे ख्याल से भी अक्षर पटेल को नंबर 5 पे आना चाहिए, बट अब बात वहीं फंसती है कि अगर अक्षर पटेल अगर नंबर 5 पे आएगा तो अब संजू सैमसन की प्लेस इस टीम में नहीं बनती, फिर संजू सैमसन नंबर 6 नहीं है तो नहीं नहीं जितेश शर्मा ही नंबर 6 पे फिट इन करेगा अगर अक्षर पटेल को नंबर 5 पे खिलाना है तो, क्योंकि संजू सैमसन नंबर 6 नहीं। अगर इनको ये है कि जितेश शर्मा जैसा बोला है कि हमारा सेकंड चॉइस विकेट कीपर है, तो संजू सैमसन अगर नंबर 5 पे आ रहा है तो अक्षर पटेल की मुझे इस टीम में तो रोल बहुत ही कम दिख रहा है, क्योंकि अगर संजू सैमसन खेल रहा है, नंबर 5 पे संजू सैमसन आ रहा है, नंबर 6 पे आपका हार्दिक पांड्या आ रहा है, और श्योर शॉट है नंबर 6 हार्दिक पांड्या का ही फिक्स रहेगा, और नंबर 7 पे आपका फिक्स है। हाँ आइदर या तो संजू सैमसन ऊपर आएगा और सूर्य कुमार यादव को नीचे लाएंगे हाँ अगर उसको खिला रहे हैं, और अक्षर को पार किया जाएगा। अक्षय नंबर 7 पे 8 पे टॉप 3 से नीचे संजू सैमसन की जगह नहीं दिख रही, हाँ तो इस जगह ही नहीं बनेगी पर फोर श्योर है। टॉप 3 में भी इसलिए क्योंकि हमने काफी इसकी सेंचुरीज देखी आरआर के साथ, जब बटलर या ओपनर में से कोई एक आउट होता मतलब है जितने शॉट opening मारता या था। फिर one down बस। उसके बाद इससे नीचे नीचे नहीं। टॉप 3 से नीचे अगर इसकी जगह आएगी तो फिर रन रेट का इशू आएगा। स्ट्राइक रेट इसका इतना अच्छा नहीं रहा जितना हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, क्योंकि जितेश शर्मा ने देखा वन ऑफ द प्लेयर ब्रिलियंट रन रेट के साथ खेलता है, बहुत अच्छा और खेलता पिछला सीजन जितेश शर्मा का बहुत अच्छा बहुत रहा ठीक है है। है, बहुत अच्छा। एज कम्पेयर टू उसके पहले जो सीजन रहे। जितेश शर्मा बहुत अच्छा खेला है, मतलब काफी लास्ट में आके अच्छे रन मारे हैं।
थोड़ा स्लो होके एकदम से फिर पुश किया अपनी इनिंग्स को, मतलब वो बहुत अच्छी चीज है। हम्म, और फिर उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ हमारा प्लेयर रहेगा हार्दिक पांड्या, जिसको आई थिंक इंडिया में कोई भी नहीं बैठाना चाहेगा एज अ T20 फॉर्मेट में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुन फू पांडा जो आकाश चोपड़ा जी कहते हैं वो मैटर करता है। बॉलिंग में भी 2-3 ओवर आपको इनिशियली निकाल के दे सकता है जब जरूरत है, और बैटिंग में तो ऑफकोर्स रेटिंग खूब है, 250 रन का बिल्कुल स्ट्राइक रेट रखे लास्ट में। क्लच प्लेयर। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्लस प्लेयर जो हम लोग कह सकते हैं इस वाले एशिया कप में रहेगा। तो हमारे नंबर उसके 6, बाद आ जाता तो हमारा नंबर 6 तक है एक तरह नंबर 6 हमारा एक तरह की सेट है, मतलब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे जितेश या फिर अक्षर, और डिबेटेबल चीज, हाँ डिपेंडिंग ऑन इंडिया टीम हाँ, प्लेयर्स होती है। और 6 पे हार्दिक, अगर 5 पे जितेश आ रहा है तो 7 पे आपका अक्षर पटेल हो गया। मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल आने के बाद जो 8वां नंबर है, मुझे को लग रहा है कि यहाँ पे रिंकू सिंह या शिवम दुबे का नंबर बैठेगा। शिवम देखो दुबे का अगर 4 से ज्यादा है। अगर अक्षर पटेल आता है तो आई थिंक शिवम दुबे का फिर रोल कम हो जाएगा, तो उसको आई थिंक नहीं लेंगे। और अगर जितेश को लेते तो आई थिंक फिर दुबे को लेंगे एज अ सेकंड बॉलिंग ऑप्शन रखने के लिए, क्योंकि रिंकू पे आई थिंक बॉलिंग पे तो कोई डिपेंड करेगा नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ। बिल्कुल नहीं। तो वो डिबेटेबल रहेगा, नहीं अगर अप्पल वाली चीज तो तो है, सा- अगर तो वो सात चेंज होगी तो चीजें वाली ऑटोमेटिकली चेंज करनी तो आप पड़ेगी। तो आप तो सात मैं आपको विकेट कीपर खिलाना है, जितेश शर्मा को नंबर 5 पे रखना है, नंबर 6 पे आपको रखना है हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे रखना है आपको अक्षर पटेल। आपका ये टॉप 7 सेट है। इसके बाद आप खिलाएंगे वरुण चक्रवर्ती, जो होने ही होने टीम में, ठीक है, मतलब काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, 100% होना है। बैटिंग वो होती है तो उसको प्रेफर आजकल किया इंजरीज जाएगा। भी चल रही है तो उसको क्रैक नहीं और दुबई की पिच है, तो इंडिया 2 स्पिनर पक्का पक्की जाएगी, तो एक आपका वरुण चक्रवर्ती और दूसरा आपका कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। और अगर 3 पेस खिलाना है तो फिर 3 ही पेस है तो हम उस पे जाएंगे, मेरे अदरवाइज तो 2 एक फेमस प्रो रख मुझे लगता नहीं 3 पेस खेलने वाले, क्योंकि आपके पास 2 पेसर और हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या अगर थर्ड पे खेलने वाला है। पे हम अगर जाते हैं तो आई थिंक हर्षित राणा का तो इसमें कोई रोल आएगा नहीं। मेरे को लगता है हर्षित राणा मुझे लगता बेंच है पे ही रहेगा। मतलब इनिशियली कुछ मैचेस में तो नहीं आएगा, अगर कोई खराब परफॉर्मेंस करते तो अलग बात है। आपका ग्रुप से में तो 2 में 1 मैच पाकिस्तान से है, और जो देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा। 2 मैच आपका ओमान और यूएई से है, तो वो दोनों मैच में अभी तक बुमराह नहीं खेलने वाला है, बुमराह रेस्ट करने वाला है, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह खेलने वाला है। ये मेरे को लग रहा है। अभी मतलब बहुत अच्छा अभी T20 में ओवरऑल रहा है। इंटरनेशनली आईपीएल में स्टिल थोड़ा सा रहता है, बट इंटरनेशनली बहुत अच्छा किया है। तो आई थिंक इन पे काफी चीजें डिपेंडेंट रहेगी इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, या बुमराह अगर नहीं है तो तो हमारी टीम में ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या का सपोर्ट मिलेगा उसके अंदर ये। आई थिंक अगर बुमराह नहीं मतलब भी खेले तो भी चल जाएगा, क्योंकि अर्शदीप और हर्षित राणा भी काफी अच्छा बैक कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। मुझे लगता नहीं कि बुमराह मतलब यूएई या फिर ओमान के साथ खेलेगा मैचेस। बहुत कम चांस है। आई थिंक हर्षित राणा को ही पक्का ट्राई करेंगे बाहर के लिए फिर, क्योंकि काबिलियत तो है प्लेयर में, ऊपर से ये कि एक्सपीरियंस कम है बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा उसको वर्ल्ड कप के हिसाब से, एशिया कप के हिसाब से। अगर यहाँ पर एक बार उसको ट्राई करें तो आगे के लिए आपका बैकिंग रहेगी, क्योंकि बुमराह को इंजरी का काफ़ी इशू रहता है। वो चाहेंगे कि अर्शदीप बुमराह जैसा कोई एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट मिल जाए राइट हैंड पेस के हिसाब से। इनफैक्ट बैकअप के लिए आई बिलीव अगर ये नहीं बैठता है तो इन्हें फिर वापस प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ देखना पड़ेगा अगली सीरीजों में, अगर ये नहीं बैठता। बट आई थिंक अगर इन्वेस्ट करा इन्होंने तो हर्षित राणा को मौका तो जरूर देंगे। हर्षित राणा मेरे ख्याल से खेलेगा। हमारी टीम में जो जगह प्लेइंग लाइन जो मेरे ख्याल से नहीं बनती, वो दुबे, रिंकू सिंह और संजू सैमसन, ये तीनों की प्लेस नहीं बन रही है अभी। प्लस आपका ये तीनों की जगह आई थिंक मेरी टीम में नहीं बन रही बिल्कुल भी। नहीं श्योर शॉट नहीं थी, मतलब ये है कि सेकंड में आई थिंक ये लोग रहेंगे, कि अगर फर्स्ट वाला जो इसमें पर्सन क्या है कोई वो टारगेट इंजर्ड वगैरह वगैरह कोई होता है खराब होती है तो आई जोड़ी थिंक हमारी। वो सेकंड के लिए। आई थिंक बॉलिंग यूनिट हमारी स्टिल बेटर है, बैटिंग में स्टिल थोड़ी सी वो है चीजें कि हम लोग अभी 3-4 बड़े नाम हम नहीं ले जा रहे साथ में, जैसे केएल राहुल हो गया जिसने अच्छा करा इस सीजन, श्रेयस अय्यर हो गया काफी अच्छा सीजन रहा, इंटरनेशनली ऐसे भी काफी अच्छा सीजन रहा। और मतलब चलो मोहम्मद सिराज तो ओ, बोलना आई थिंक मोहम्मद सिराज को नहीं। बट स्टिल ठीक है। अब बट जो आई मुझे थिंक इस स्क्वाड में लग रहा है कि होना चाहिए था, मतलब लोग जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, वो एक पॉइंट है वैलिड, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इस आईपीएल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हर्षित राणा ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो इस टीम में हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बनती थी, ठीक है। रीजन ये हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को आप एज अ प्रॉपर अभी ग्रूम करेंगे, टेस्ट बॉल या ओडीआई जो भी हो,
बट मेरे ख्याल से अभी जगह बननी चाहिए थी प्रेसिडेंट कृष्णा की। सेकंड, आप जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी चली है वो श्रेयस अय्यर के ऊपर चली है कि श्रेयस अय्यर टीम में होने चाहिए थे। अगर प्लेइंग 11 की हम लोग बात करें अभी, तो आप किसको हटा के श्रेयस अय्यर को लाना चाहेंगे? क्योंकि 15 में जगह बनाना तो आसान है, 15 में जगह तो बन जाएगी। आप रिंकू सिंह को हटा दें, आप शिवम दुबे को हटा दें, श्रेयस अय्यर आ गया। लेकिन इस 11 में श्रेयस अय्यर कहाँ फिट होते हैं? मेरे हिसाब I से believe हम लोग अगर अगर श्रेयस अय्यर को फिट इन करना है, तो हमें फिर या तो 3 बॉलर्स के हिसाब से मतलब ऑलराउंडर में हमें फिर एक जगह को हटाना पड़ेगा। फिर आप अक्षर पटेल को हटा रहे हैं, मतलब या फिर हार्दिक पांड्या, आपके पास तो 2 फिर ही अक्षर ऑप्शन है। पटेल को हमें हटाना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है मेरी हम से अक्षर पटेल हटेगा क्योंकि स्पिनर को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो भाई एकदम। 3 स्पिनर्स में से कोई एक को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इन केस, क्योंकि ये भी है कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था अभी कि 3 स्पिनर से हम कप उठाया अपने इंडिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी, इसलिए एक्सपेरिमेंट वही रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी दोनों वर्ल्ड कप में हम लोग स्पिनर थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी दुबई में ही मैचेस हुए थे, आपने देखा था कि स्पिन टू विन ही था। इसलिए ये इस पैटर्न से चल रहे हैं, ये जो इनकी माइंडसेट रहे, इसलिए इन्होंने श्रेयस नहीं लिया। बट अगर होता तो इन 3 में से एक को हटाना पड़ता इनको और उसके बाद जगह बनती। एकदम। बात वही है कि श्रेयस अय्यर की यहाँ पे प्लेइंग 11 में जगह बनना मुश्किल थी, क्योंकि टी20 के जो सेटअप में थे, आई थिंक जो टी20 वर्ल्ड कप भी खेली थी, उस सेटअप के बाद से श्रेयस अय्यर बाहर रहे हैं थोड़ा सा, नहीं जगह बनी है उनकी। कोई प्लेयर उनको देखा नहीं गया। 50-50 फॉर्मेट में ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिड ऑर्डर खेलने वाला है। ये वाला तो जैसे मैंने वाला टॉक में बोला था कि कप उठाने के लिए एक लक फैक्टर चाहिए होता है टीम में। आई बिलीव कि श्रेयस को भले ही टेस्ट है वनडे में ना भी लो, टी20 में स्टिल, क्योंकि उसने आईपीएल का कप उठाया और दूसरे में वो फाइनल तक लेके गया। एकदम तो ऐसे शुभमन गिल ने भी सेम किया, तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि शुभमन गिल को रिप्लेस कर दो। टीम में होना उसका जरूरी है, बट आई बिलीव टी20 के कैप्टन के हिसाब से श्रेयस अय्यर इज अ बिट बेटर एंड एक्सपीरियंस्ड वन एज वेल। मुझे लगता है कि ये जो एशिया कप फ्योर, ऑब्वियसली एशिया कप है, ठीक है, इतना बड़ा टूर्नामेंट मैं नहीं कहूंगा, इंडिया आराम से इस टूर्नामेंट को जीत सकती है, कोई बहुत ही टफ नहीं है जिस प्रकार की टीमें हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आई डोंट थिंक सो ये फाइनल टीम रहेगी वर्ल्ड कप में। मुझे जितना लग रहा है श्रेयस अय्यर फिट इन होंगे, वर्ल्ड कप की टीम में श्रेयस अय्यर 100% होंगे, जितना मुझे लग रहा है। इनमें से दुबे, रिंकू सिंह, ये सब बाहर बैठेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुबे और रिंकू सिंह का एशिया कप में भी कुछ ज़्यादा रोल होने वाला है। 1 या 2 मैच भले खेल ले जिसमें हम लोग अपना एक ही पेसर उतारें, केवल एक पेसर के साथ हम लोग जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या दूसरा पेसर हो गया, हमारे पास 3 स्पिनर हो गए, अक्षर, वरुण, कुलदीप, और हम लोग फिर बाद में रिंकू सिंह या शिवम दुबे को ला सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। तो उस केस में हमारे पास रिंकू या दुबे की भी जगह बन सकती है। तो लिस्टर्स मेरे हिसाब से मतलब एक काइंड ऑफ डिस्कशन हमारा इस चीज पे हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मतलब ओवरऑल स्क्वाड अच्छी है। 2-3 फ्लॉ में लग रहे हैं बट ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज खराब है। ओवरऑल स्टेबल टीम है और अगर अपने उस पे चलेगी बेसिस पे तो आई थिंक सब अच्छा कर पाएंगे। तो लिस्टर्स तेरे ऐसे कौन से 2 पिक होंगे तो तुझे लगता है कि यार उनके लिए मतलब लगता है कि अगर वो दोनों बहुत अच्छा करेंगे तो पक्का इंडिया मतलब फाइनल्स में होगी एज पर यू। पूरा स्क्वाड अगर हम देखें कि श्रेयस अय्यर की पहली बात तो जगह ही इस टीम में इसलिए बन रही थी क्योंकि अगर आप किसी वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक रिलाई शोल्डर चाहिए जिस पे पूरा टूर्नामेंट आप खेल सकें। अगर हम टीम को देखें तो काफी यंग प्लस फायर पावर दिखाई दे रही है, कोई भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही पूरी स्क्वाड अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो। और ऐसी स्क्वाड का क्या होता है ये हम सनराइजर को पिछले 2-3 साल से देखते आ रहे हैं, प्राइम एग्जाम्पल। और वही शायरी दोबारा बोलना चाहूंगा, चले तो चांद तक वरना फिर शाम तक। तो इनका वही होगा, या तो 360 वरना फिर 36। तो इनका यही रहेगा, तो मैं इसीलिए श्रेयस अय्यर को पिक करना चाह रहा था इस टीम में, क्योंकि बात ये नहीं है कि जगह बन रही है नहीं बन रही है, आपको एक क्राइटेरिया रहता है पूरी टीम को बनाने के लिए। उसमें फायर पावर भी होनी चाहिए, उसमें स्पिनर की एक जगह होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस एक जगह होनी चाहिए। जैसे सीएसके हम आज तक धोनी की जगह को देखते आ रहे हैं, स्टंप के पीछे सब मैच को कैसे घुमाते हैं। तो एशिया कप के हिसाब से ठीक है। तो जो फ्लो एक तुमने आपने बोला कि क्या एक फ्लो और क्या इसमें 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल स्क्वाड इज़ गुड, एक एक्सपीरियंस की कमी मुझे नज़र आ रही है। अगर ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर ये 2-3 विकेट गिर गए तो प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल हमने देखा है कि बहुत पावर के हिसाब से जल्दी आउट होते हैं। सूर्य कुमार यादव तो
उसमें बताने की वो तो जरूरत चला तो चला, वो उसके तो बाद भाई चल गया तो मैच निकाल लिया। तो 10 ओवर में 10 रन पर अगर 3 विकेट गिर गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर मैच कौन संभालेगा। पर ऐसी कोई टीम है नहीं ना 10 रन पे 3 विकेट गिर जाएगी हफ्ते इनिशियली तो कोई नहीं है। नहीं वही आई थिंक एशिया कप के हिसाब से बोल रहे हो, स्ट्रॉन्ग टीम ही इंडिया है। हाँ, एशिया कप के हिसाब से सोचे तो परफेक्ट टीम मतलब पहले देखो पेपर पे नहीं ऑन ग्राउंड भी अच्छा ही अच्छा खेलेगी ही बट खेलेगी। वही हाँ लेकिन अगर मेरे टॉप पिक बता दे कौन से रहेंगे, फिर कुलदीप तू बताना तेरे टॉप 2 पिक कौन से रहेंगे तो तेरे को लगता है कि इस एशिया कप में बहुत अच्छा करेंगे। आई थिंक सबसे पहला वरुण चक्रवर्ती फॉर श्योर क्योंकि मुझे लगता है इस पिच पर उसको आज भी समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मतलब एक तो पिच उसको बहुत हेल्पफुल करेगी और उसके लिए एक और एक्सपीरियंस रहेगा, एक और मौका रहेगा कि आगे भी जो जितने भी वर्ल्ड कप आएंगे उसमें अपनी जगह को पक्का करे, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट टाइम बहुत रिस्क लिया था गंभीर ने 3 स्पिनर्स को खिलाने का, क्योंकि हमेशा हमारी स्क्वाड में यही वो रहता है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाना है या 2 के साथ जाना है। 4 स्पिनर के साथ तो गए थे, 4 स्पिनर के साथ। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने किया था कि कुलदीप को बैक करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, तो अभी भी उस पर एक वो बहुत ज्यादा नजर रहेगी। वो मैं अक्षर पटेल के साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है वो तो डबल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करेगा, बट एक मौके की अगर हम बात करें कि किस पर अच्छा मौका है वो अच्छा कर सकता है तो वन ऑफ द पिक माई वरुण चक्रवर्ती। और सेकंड पिक अगर मैं देखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी ऐसे ही स्माइल, अपॉर्चुनिटी हो की रहेगी शुभमन गिल वर्सेस तिलक वर्मा। शुभमन गिल पर रहेगी अगर उसको 3 फॉर्मेट का कप्तान बनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं गंभीर साहब अपने करियर को यहाँ पर गिल के ऊपर इन्वेस्ट करके। लास्ट टाइम सेलिब्रेशन में हमने देखा था सबने, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के पास रहेगी तो शुभमन गिल के पास रहेगी, जिसको देखा है सब। हाँ, श्रेयस की जगह अगर इसको लिया जा रहा है तो क्या वो उसको उतना परफॉर्म कर सकते हैं? और क्योंकि अगर हम बात तुगन को हटा भी सकते थे श्रेयस को लेके और सनक्यू से ओपनिंग करा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं नहीं, बड़ी बात नहीं थी। फिर आपका जितेश शर्मा बाहर बैठता, आपका नंबर 5 पे आपका आपका एक तरह से हो अगर जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगर शुभमन गिल ना होके श्रेयस अय्यर होते तो आई थिंक टीम में बैलेंस अच्छा होता। मैं ये कह रहा हूँ, बैलेंस आता। अभी इस टीम में मिडिल ऑर्डर में अभी इस टीम में बैलेंस की कमी है। वो जो नंबर 5, 6, 7 वो बैलेंस की कमी है। अगर श्रेयस अय्यर होता तो नंबर 5 पे 100% खेलता और एक बैलेंस आती। कौन कौन उसको चलाएगा स्पिन पिच पे? अगर और बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रही है बॉल तो पता नहीं है टिकेगा कौन। हाँ, तो अगर मैं कुलदीप तेरे टॉप 2 पिक। मेरे हिसाब से इस टीम को देखें तो जो इस टीम को संभाल सकते हैं, देखो साफ सीधी बात है, आप इस यंग टीम में एक्सपीरियंस को देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और शुभमन गिल टेस्ट का कैप्टन अभी अभी इंग्लैंड में एक अच्छा कैरेक्टर दिखा के आया है। तो आई थिंक अगर टीम इंडिया को जीतना है, और प्लस मैं निष्कर्ष की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि शुभमन गिल को यहाँ पे प्रूफ करना है। शुभमन गिल को प्रूफ करना है। अगर शुभमन गिल अच्छा करेंगे तो ये इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने में और आसानी होगी, क्योंकि ईज़ी है इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना, और आसानी से जीत जाएगी, और आसानी से जीत जाएगी। और सेकंड प्लेयर आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली चॉइस है, सबके लिए सब बोलेंगे वरुण चक्रवर्ती अगर चला तो भाई इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। बट मुझे इस टीम में ऐसा लग रहा है कि अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, तो कुलदीप यादव एक्सेप्ट होने वाले हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को मुझे नहीं लगता इस बार विकेट टेकिंग ऑप्शन मेरे को नहीं लग रहा है कि इस बार होने वाले वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि ये एशिया की सारी टीमें हैं। ठीक है, एशिया की सारी टीमें वैसे भी स्पिन अच्छा खेल लेती हैं, तो वरुण चक्रवर्ती को लोग आराम से 4 ओवर के निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर जो कर सकता है वो कुलदीप यादव कर सकता है, क्योंकि किसके पीछे तो जाएगा ना बॉलर के पीछे। तो आई थिंक कुलदीप यादव और शुभमन गिल में ऐसे टॉप पिक हो सकती है इस वाले स्क्वाड में। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभिषेक शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहला बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि देखो यशस्वी जायसवाल को नीचे रखा है, जो टेस्ट और ओडीआई दोनों में ओपन कर रहा था। T20 में भी उसने ओपन किया 2000 मतलब पिछले वाले जितने भी season जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओपन किया, सेंचुरी भी लगाई है यहाँ तक। हाँ, तो अब अभिषेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पहला एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मौका मिला है। अगर वो इसमें अच्छा करता है, सारे मैचेस में ओपन अच्छा करता है, वैसे नहीं 20-25 मिनट नहीं, उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे 50s और 100 में, हर मैच में अच्छा करना पड़ेगा, तब ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में T20 में उसकी जगह फिक्स हो सकती है। क्योंकि मैं तो आई एम बैटिंग अभिषेक बिल्कुल एग्री करता हूँ। सबसे पहले तो। और Second सेकंड player- मुझे मतलब भरोसा एक पे ही है जो मुझे लगता है, जो इतने टाइम बाद मतलब भी इंडिया के साथ है, हार्दिक पांड्या, जो एक मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे सकता है और बॉलिंग में आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे सकता है साथ, जो फिक्स है कि सारे मैचेस आई थिंक खेलेगा। आई विल गो फॉर अभिषेक शर्मा एंड हार्दिक पांड्या।
और अभिषेक शर्मा के पास भी मुझे लगता है अभिषेक शर्मा जिस तरह का प्लेयर है और जिस तरह का अब तक सिलेक्टर्स और इंडिया का हिस्ट्री रहा है सिलेक्शन का टीम में, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर अगर एक सीरीज या 1-2 सीरीज में एक बड़ा टूर्नामेंट स्पेशली एशिया कप या कोई भी बड़े टूर्नामेंट फेल होते हैं, तो फिर आगे उनको मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास ओपनर की लाइन लगी हुई है। आई बिलीव अगर स्क्वाड को देखें ना, तो जैसे महीप ने बोला अभिषेक के बारे में, तो हमारे टॉप ऑर्डर जो है अगर हम इनको कंपेयर करें कि पोटेंशियल वाइज और किसकी जगह वो ले सकते हैं, शुभमन गिल विराट की जगह ले सकते हैं पोटेंशियल वाइज, अगर उसको कंसिस्टेंसी तीनों फॉर्मेट में बनाई जाए। क्योंकि जैसे हमने बोला कि इसको बैक किया है उनके कोच ने, तो इसको प्रूफ करना है विराट की जगह को और अभिषेक को प्रूफ करना है रोहित की जगह को। तो करेक्ट है, अभिषेक को प्रूफ करना है ये चीज, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दोबारा इससे अच्छा कप नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छे ऑलरेडी प्लेयर्स यशस्वी जायसवाल, ओवरऑल श्रेयस जितनी भी अय्यर, केएल राहुल। मतलब जितनी भी ओवरऑल निश्चित सी बात एकदम सही है प्रूव करने से भी, ओवरऑल जितनी भी टीम है मतलब अगर देखें तो इनका टॉप पे है एज ओवरऑल यूनिट। तो सबसे अच्छा मौका है अभी इंडिया के पास कि अपने आप को जो प्लेयर्स का पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट उनको दिखाने का कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मैं आज इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा दोनों से कि अभी तो सब सोच रहे हैं कि इंडिया, हाँ, इंडिया के जीतने के चांसेस है, इंडिया जीतेगी। कौन सी ऐसी टीम है जो सरप्राइज कर सकती है? आई थिंक श्रीलंका में वो है बात, पाकिस्तान का फॉर्म थोड़ा सा कमजोर है बट स्टिल हम लोग इस मतलब आई विल गो फॉर श्रीलंका। मतलब श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अब बांग्लादेश, ओमान, यूएई को आप इतना नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 3 टीमों में से कोई एक है। वो टॉप 4 जो आई थिंक मेरे हिसाब से रहेंगे बहुत सिंपल है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। बट अगर इंडिया नहीं तो मैं आई थिंक श्रीलंका पे जाना चाहूँगा। मैं भी श्रीलंका पे रहूँगा क्योंकि जिस प्रकार श्रीलंका ने इंडिया के हालाँकि इंडिया टी20 सीरीज जीत गई थी, बट अच्छा फाइट दिया था श्रीलंका ने और वनडे सीरीज श्रीलंका ने जीती थी और श्रीलंका के पास स्पिनर अच्छे हैं, श्रीलंका के पास इन कंडीशन में खेलने की आदत है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका अपसेट कर सकती है और सरप्राइज नहीं होंगे, श्रीलंका ये एशिया कप जीत भी सकती है। मेरे लिए वॉचेबल जो टीम रहेंगी वो 2 रहेंगी जिन पर मेरी नजर रहेगी। पहली तो है यूएई और दूसरी मेरी नजर रहेगी अफगानिस्तान पे कि क्या अफगानिस्तान इस बार इंडिया को पछाड़ पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो बहुत इजीली टैकल कर लिया था इंडिया ने अफगानिस्तान को, खान साहब हमारे। बट वो पोटेंशियल अफगानिस्तान में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को और बाकी बड़ी टीम्स को उन्होंने मात दी है और सरप्राइज किया है, और आईपीएल में भी सरप्राइज करते रहते हैं। मैं देखना चाहूंगा क्या एशिया वर्सेस एशिया में इस बार वो इतने कैपेबल या इतनी प्रिपरेशन के साथ आएंगे, इंडिया की नई टीम को क्या वो टैकल कर पाएंगे। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल वाइज देखें तो श्रीलंका पहले प्रूफ कर चुकी है, हरा चुकी है, बट अभी उनमें प्रॉपर प्लेइंग 11 की स्टेबिलिटी की थोड़ी सी वीकनेस है। जो अगर हम लीड की बात करें कि टीम को लीड कौन कर रहा है, और एक दो अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कोई कभी भी चल जाता है, कभी भी नहीं चलता है। बट अफगानिस्तान में प्रूवन प्लेयर्स है, क्या वो एज अ टीम, एज अ कंसिस्टेंसी 20 ओवर तक हार्ड हिटिंग की तरह क्या वो स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं और क्या वो इंडिया को टैकल कर सकते हैं इस बार। तो वो मेरी निगाह इस बार रहेगी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने इंडिया को टैकल कर लिया तो आगे विश्व कप के टी20 में थोड़ा मजा आने वाला है। चलो जी, फिर देखते हैं जब हमारे आप एशिया कप शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, तो इस वाले पॉडकास्ट को यहाँ पे ही, स्ट्रीम को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हम तो होप यही करेंगे कि इंडिया जीते और सारे हमारे जो इंडिया के स्टार थे वो चमके। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आई थिंक हम डिस्कशन पॉइंट्स ये रख सकते हैं कि अदर टीम्स के अंदर क्या कैपेबिलिटी और किस तरीके से वो इंडिया को परेशान कर सकते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें तो गाइड किया टीम के सामने हमारा स्ट्रीम चाहते हैं, तो कीप इट अप विद अस। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको मिलते हैं और बाकी बहुत सारे डिस्कशंस होंगी क्रिकेट के ऊपर, एनालिसिस होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द स्ट्रीम और मजे करते रहिए, एंजॉय करिए, लाइक सब्सक्राइब। चलिए, बाय-बाय।